हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिगैंड किसको कहते हैं। ठीक है, लिगैंड क्या होता है। लिगैंड क्या होता था, सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम के चारों तरफ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो एटम या एटम का समूह प्रेजेंट रहता था, उपस्थित रहता था, उसी को क्या कहते थे हम लोग, लिगैंड कहते थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम के चारों ओर उपस्थित एटम या एटम के समूह को क्या कहते थे, लिगैंड कहते थे। लिगैंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। ठीक है, लिगैंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। ठीक है, किसको देता था, इलेक्ट्रॉन किसको देता था, सेंट्रल एटम को। किसको देता था, सेंट्रल एटम को। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता था, लिगैंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। ठीक है, लिगैंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। किसको देता था, सेंट्रल एटम को देता था। ठीक है, तो लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और सेंट्रल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, देने का क्षमता होता है। लिगैंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता होता है, और सेंट्रल एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता होता है। ठीक है, अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो देगा। ठीक है, लिगैंड के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिगैंड के पास है या नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए, अगर लिगैंड के पास माइनस चार्ज है या लिगैंड के पास लॉन पेयर है, ठीक है, क्या है, लिगैंड के पास क्या है, माइनस चार्ज है या फिर लॉन पेयर है, इसका मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और किसको देगा, सेंट्रल एटम को देगा। ठीक, लिगैंड के पास कैसे जानेंगे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि या तो माइनस चार्ज होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, लॉन पेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास माइनस चार्ज है, लिगैंड के पास माइनस चार्ज है और लॉन पेयर है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और किसको देगा, सेंट्रल एटम को देगा। ठीक है, अब देखिएगा लिगैंड एटम, लिगैंड में जो एटम होगा, अगर किसी लिगैंड में जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उसको क्या कहेंगे, डोनर एटम। ठीक है, जो लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे, डोनर एटम। जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे, डोनर एटम। ठीक है, जैसे OH माइनस है तो इसमें माइनस किस पर रहेगा, O पर माइनस रहता है। ठीक है, इसका मतलब कि किस पर माइनस है, O पर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, O देगा या H देगा या फिर दोनों देगा या सिर्फ O देगा। तो इलेक्ट्रॉन किस पर, जिस पर रहेगा इलेक्ट्रॉन वही देगा। तो किस पर माइनस चार्ज है, O पर है, H पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये देगा नहीं। ठीक है, और O पर क्या है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, किसको देगा, सेंट्रल एटम को देगा। और देखो तो ये जो एटम का पूरा समूह है, इसमें कितना एटम दे रहा है, ये पूरा जो एटम का समूह है, इसमें से कितना एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक एटम डोनेट कर रहा है, एक एटम। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, डोनर एटम। तो OH माइनस में डोनर एटम कौन हो गया, O हो गया। ठीक है, और ये OH माइनस में कितना डोनर एटम है, एक डोनर एटम है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे, डोनर एटम। ठीक है, और कितना OH माइनस में कितना डोनर एटम है, एक डोनर एटम है। ठीक है, तो जिसमें जिस लिगैंड में एक डोनर एटम हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड। ठीक है, वह लिगैंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा, केवल एक डोनर एटम होगा। ठीक है, डोनर एटम किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, वह एटम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे, डोनर एटम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास या तो माइनस चार्ज होगा या तो लॉन पेयर होगा, या तो माइनस चार्ज होगा या तो क्या होगा, लॉन पेयर होगा। ठीक है, और अगर जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहेंगे, डोनर एटम। ठीक है, और जिस लिगैंड में केवल एक डोनर एटम होगा, कितना डोनर एटम होगा, केवल एक डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगैंड या यूनिडेंटेट लिगैंड। ठीक है, अब दूसरा क्या है, डाइडेंटेट लिगैंड। ठीक है, वह लिगैंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा, दो डोनर एटम होगा। ठीक है, वह लिगैंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा, दो डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगैंड। ठीक है, जिसमें कितना डोनर एटम होगा, दो डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगैंड। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट लिगैंड किसको कहते हैं, वह लिगैंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा,
तीन डोनर एटम होगा। कितना डोनर एटम होगा? तीन डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। चौथा क्या है? टेट्राडेंटेट लिगेंड। वह लिगेंड जिसके पास कितना डोनर एटम होगा? चार डोनर एटम होगा। वह लिगेंड जिसके पास कितना डोनर एटम होगा? चार डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे? टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड। होने का तो पेंटाडेंटेट लिगेंड भी, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहीं तक देखेंगे। उसके आगे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं? वह लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा अगर डोनर एटम हो गया, कितना? एक से ज्यादा। एक से कितना? ज्यादा। ठीक है। एक से ज्यादा अगर डोनर एटम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड। लिगेंड। ठीक है। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट भी क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेट ही हो जाएगा, काहे कि इसमें क्या है? एक से ज्यादा डोनर एटम है, दो डोनर एटम है। ठीक है। ट्राइडेंटेट में कितना है? तीन है। टेट्राडेंटेट में कितना है? चार है। अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है। तो ये डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सब क्या हो गया? पॉलीडेंटेट लिगेंड ही हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड क्या करता है? सेंट्रल एटम के साथ रिंग के जैसा संरचना बना लेता है। ठीक है। ये हम बताएंगे आगे। ठीक है। और सातवां लास्ट है क्या? एम्बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? वह लिगेंड जिसके पास डोनर एटम होगा तो दो। ठीक है। डोनर एटम कितना होगा? दो होगा, लेकिन देगा कितना? सिर्फ एक ही देगा। ठीक है। होगा इसके पास कितना डोनर एटम? दो डोनर एटम होगा। देने वाला दो डोनर एटम होगा, लेकिन देगा कितना? सिर्फ एक देगा। उसी को क्या कहते हैं? एम्बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है। मतलब दिखाएगा कि मेरे पास दो डोनर एटम है, लेकिन देगा कितना? एक ही से देगा। ठीक है। वह लिगेंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा? एक डोनर एटम होगा, उसको क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। दो डोनर एटम हो गया तो डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। तीन डोनर एटम हो गया तो ट्राइडेंटेट। चार डोनर एटम हो गया तो टेट्राडेंटेट। एक से ज्यादा हो गया तो पॉलीडेंटेट। और रिंग के जैसा संरचना बना रहा है। अगर सेंट्रल एटम के साथ कैसा? सेंट्रल एटम के साथ कैसा संरचना बना रहा है लिगेंड? रिंग के जैसा। ठीक है। कैसा बना रहा है? रिंग के जैसा। ठीक है। रिंग के जैसा अगर सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड रिंग के जैसा संरचना बना रहा है, उसको क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड किसको कहेंगे? जिसमें होगा तो दो, लेकिन देगा कितना? एक देगा। ठीक है। डोनर एटम कितना होगा? दो होगा, लेकिन देगा कितना? एक देगा। ठीक है। उसी को क्या कहते थे हम लोग? एम्बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है। तो लिगेंड कितना प्रकार का हो गया? लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। लिगेंड कितना प्रकार का? कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग पहला क्या देखे? मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड। दूसरा क्या देखे? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। तीसरा क्या देखे? ट्राइडेंटेट लिगेंड। चौथा क्या देखे? टेट्राडेंटेट लिगेंड। पांचवा क्या देखे? पॉलीडेंटेट लिगेंड। छठा क्या देखे? चिलेटिंग लिगेंड। सातवां क्या देखे? एम्बाइडेंटेट लिगेंड। चलिए एक एक करके अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे सबका। ठीक है। सबसे पहला क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। वह लिगेंड जिसमें केवल कितना डोनर एटम होगा? एक डोनर एटम होगा। ठीक है। कितना डोनर एटम होगा? केवल एक डोनर एटम होगा। ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। इसी को हिंदी में कहते हैं एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है। वह लिगेंड जिसके पास कितना डोनर एटम होगा? केवल एक डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है। डोनर एटम किसको कहते थे? जो इलेक्ट्रॉन देता था। वह एटम जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे OH माइनस है तो इसमें देखिए O पर क्या है? माइनस है, H पर कुछ नहीं है, इसका मतलब H इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कौन देगा? O देगा। तो इसमें डोनर एटम कितना है? एक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड। N पर भी कितना है? एक है। इस NH2 में कितना डोनर एटम है? एक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। इस पर भी कितना है? H2O है, तो इसमें कितना है? ये लॉन पेयर है। ठीक है। ये लॉन पेयर है, इसका मतलब ये क्या करेगा? डोनर एटम होगा। ठीक है। तो ये इसमें भी कितना डोनर एटम है? सिर्फ एक है। ऑक्सीजन सिर्फ एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी कितना है? एक है। और ये सब तो अकेले है। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। इसको भी सर्कल कर लेना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया मोनोडेंटेट लिगेंड किसको कहेंगे? वह लिगेंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा? केवल एक डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक। बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं? ठीक है। वह लिगेंड जिसमें केवल कितना डोनर एटम होगा? दो डोनर एटम होगा। कितना डोनर एटम होगा?
दो डोनर एटम होगा, उसे ही को क्या कहते हैं, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, सबसे पहले क्या लेंगे, दो CH2 ले लेंगे। ठीक है, दो क्या लिए, CH2 ले लिए। ठीक है, दो CH2 ले लिए, इधर भी एक क्या लगा दिए, NH2 लगा दिए। ठीक है, और इधर भी क्या लगा दिए, NH2 लगा देंगे इधर भी। इधर भी क्या लगा दिए, एक NH2। ठीक है, और N पर कितना होता है, एक लोन पेयर होता है, कैसे वो भी देख लेते हैं। N का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, तो N पर कितना, लास्ट कक्षा में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नाइट्रोजन कितना बंधन बनाएगा, 3 बंधन बनाएगा, तभी तो इसके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये कितना बंधन बनाएगा, 3 बंधन बनाएगा। ठीक है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये बंधन कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। ठीक है, तो अब 3 बंधन जब बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन उसी में चला जाएगा, बंधन बनाने में ये तीनों इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इसी को कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो ये आपका क्या हो गया, N पर कितना होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक, N पर कितना होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो माइनस होना चाहिए या तो लोन पेयर होना चाहिए। ये दो चीज है, इसका मतलब वो क्या कर सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके पास क्या है, N के पास क्या है, लोन पेयर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अगर N के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका डोनर एटम। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे कंपाउंड में जो आपका डोनर एटम है वो कितना डोनर एटम है, 2 डोनर एटम। कितना डोनर एटम है, 2 डोनर एटम, एक ये हो गया आपका N और ये एक हो गया N। ठीक है, तो टोटल कितना डोनर एटम हो गया, 2 डोनर एटम हो गया। ठीक है, तो अगर दो डोनर एटम हो गया, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, अब इसका नाम लिखने के लिए सीखते हैं। देखिए इसमें कितना है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, तो क्या लिखेंगे, इसको इथ लिखेंगे। ठीक है, और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या दे देंगे, N दे देंगे। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नंबरिंग करो, कार्बन का 1 2। ठीक है, 1 और 2। देखे तो 1 पे क्या आपका, इसको क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। ठीक है, तो 1 पे कितना, एक एमाइन है, और 2 पे भी क्या है, एक एमाइन है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिए, 1 2 एमाइन। ठीक है, 1 2 एमाइन, और टोटल कितना एमाइन हो गया, एक एमाइन यहाँ हो गया और एक एमाइन यहाँ हो गया, तो 2 एमाइन हो गया, इसी कारण से क्या आगे लिख दिए, डाई। ठीक है, इथेन 1 2 डाई एमाइन। इथेन क्यों लिखे, क्योंकि 2 कार्बन था, सब सिंगल बॉन्ड था, इसी कारण से क्या दे दिए, N दे दिए। 1 नंबर पे एमाइन था, 2 नंबर पे एमाइन था, इसी कारण से 1 2 नंबर दे दिए। ठीक है, और एमाइन क्या, ऐसे अगर 1 2 नहीं देगा तो यहाँ भी दे अगर 1 2 नहीं क्लियर करोगे तो यहाँ भी आपका एमाइन लग सकता है, इसी कारण से नंबर दे दिए। ठीक है, 1 नंबर पे एक एमाइन है और 2 नंबर पे एक एमाइन है। ठीक है, तो एमाइन लिख दिए, और कितना एमाइन है, टोटल 2 एमाइन है, तो क्या लिख दिए, डाई एमाइन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम लिखा जाता है इथिलीन। ठीक है, इथेन को क्या लिखा जाता है, लिख दिया जाता है इथिलीन। 1 पर एमाइन है, 2 पर एमाइन है तो क्या हो जाएगा, 1 2 एमाइन हो जाएगा, और 2 एमाइन है तो क्या हो जाएगा, डाई एमाइन। और इस पूरे का नाम लिखा जाता है EN भी। ठीक है, क्या लिखा जाता है, EN। इस पूरे का शॉर्ट में नाम क्या लिखा जाता है, EN। EN का मतलब क्या हो जाएगा, इथिलीन 1 2 डाई एमाइन या इथेन 1 2 डाई एमाइन। दोनों में से अगर EN लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे, इथेन 1 2 डाइमाइन है या फिर इथिलीन 1 2 डाइमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का सूत्र क्या होता है, CO3-2। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3-2। ठीक है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन लिख दिए। ठीक, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन लगा दो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, CO3 है। ठीक है, तो C एक कार्बन एक था, ऑक्सीजन कितना हो गया,
3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4 बंधन बनाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक एक बंधन बना दो। ठीक है, अब देखो ये कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4, लेकिन बन कितना रहा है? 3। ठीक है, तो एक बंधन और बना दिया। और ऑक्सीजन कितना बंधन बनाता है? 2 बंधन बनाता है। कैसे? देखो, O का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2 6, तो इसको कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब बंधन ये कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। ठीक है, वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैलेंसी क्या होता है? बंधन बनाने का क्षमता। ठीक है, तो इसका बंधन बनाने का क्षमता कितना है? 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना बंधन बना लिया? 2 बना लिया। तो अब 6 था और 2 बंधन बना लिया, इसके कारण से 2 आ जाएगा। तो ये इसके अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन का कहानी क्या है? देखिए, इसके अंतिम कक्षा में कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन। एक बंधन बनाया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। ठीक है, लेकिन ये कितना हुआ? 7 हुआ। तो ये क्या है? सही है। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर एक माइनस हम दे देते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये +1। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अंतिम कक्षा में इसका 8 हो गया अगर माइनस दे रहा है। इस ऑक्सीजन का क्या कहानी है? देखिए, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, एक बंधन बनाया तो इससे कितना आया? 1 आया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक, तो कितना हो गया? 7 हो गया। अगर इस पर एक माइनस दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 8। इसके अंतिम कक्षा में 8 हो गया, इसके अंतिम कक्षा में 8 हो गया, इसके अंतिम कक्षा में तो 2 बंधन बनाने के बाद 8 हो ही गया था। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? देखिए, आपका डोनर एटम क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। जिस पर माइनस चार्ज रहेगा या तो लोन पेयर रहेगा वही क्या होगा? डोनर एटम होगा। ठीक है, ये भी एक आपका डोनर एटम हो गया। ठीक है, ये भी डोनर एटम हो गया, ये भी डोनर एटम हो गया। तो टोटल कितना डोनर एटम हो गया? 2 डोनर एटम हो गया। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन का सूत्र क्या होता है? C2O4-2। ऑक्जिलेट आयन का सूत्र क्या होता है? C2O4-2। ठीक है, चलो देखो, C2O4-2 ऑक्जिलेट आयन का सूत्र क्या होगा? C2O4-2। तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ले लो। ठीक है, 2 कार्बन ले लिए। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन इसको दे दो और 2 ऑक्सीजन इसको दे दो। ठीक है, कार्बन का 2 कार्बन है, तो सबसे पहला बात तो ये दोनों एक दूसरे आपस में क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, दोनों कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होगा। अब एक कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4 बंधन। तो बनाओ, एक बंधन इसके साथ बनाया, 1 2 3। ठीक है, 3 बंधन बनाया, लेकिन कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4 बंधन। ठीक है, तो इसी कारण ये एक बंधन और बना दिया यहाँ, तो कितना हो गया? 4 बंधन हो गया। देखो तो कार्बन का 2 हो गया, यहाँ 3 और 4। ठीक है, कार्बन का कितना बंधन हो गया? 4 बंधन हो गया। इस कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का देखते हैं, तो ये कितना बंधन बनाया हुआ? 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन। ठीक है, टोटल कितना? 3 बंधन हो गया, लेकिन कार्बन बंधन बनाता कितना? 4। ठीक है, तो इसी कारण से एक बंधन और बना दिए यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया कार्बन का? 4 बंधन। कार्बन का तो काम खत्म हो गया, ये कार्बन भी 4 बंधन, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन कितना बंधन बनाता है? 2 बंधन। ठीक है, कितना बंधन बनाता है? 2 बंधन। तो ये ऑक्सीजन तो 2 बंधन बना लिया, ये ऑक्सीजन भी 2 बंधन बना लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन कितना बंधन बनाया? 1 बंधन बनाया, 1 बंधन बनाया। तो ये दोनों क्या होगा? सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर क्या देना पड़ेगा? माइनस चार्ज। ठीक है, इस पर भी क्या दे देंगे? माइनस चार्ज। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतिम कक्षा में भी 8 हो गया, इसके अंतिम कक्षा में भी कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया, अब स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, जिस पर माइनस चार्ज वही क्या हो जाएगा? आपका डोनर एटम। जिस पर माइनस चार्ज वही क्या हो जाएगा? आपका डोनर एटम। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? डोनर एटम हो गया। ये भी क्या हो गया? आपका डोनर एटम हो गया। ठीक है, ये फिगर भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो अब देखो कितना डोनर एटम हो गया? 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो टोटल डोनर एटम कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 डोनर एटम है, इसका मतलब किसका एग्जांपल हो जाएगा? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, इसमें सर्कल बना के एरो लगा देना। डोनर एटम में क्या करना है? सर्कल लगाना है, उसके बाद उसमें एरो लगा देना, ताकि समझ में आ जाए वो क्या है? डोनर एटम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का सूत्र क्या होता है? SO4-2। सल्फेट आयन का क्या होता है सूत्र? SO4-2। सल्फर क्या करता है? या तो दो बंधन, दो बॉन्ड, या तो चार बॉन्ड, या तो 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना? 6 बंधन बनाता है। सल्फर कितना बंधन बनाएगा? या तो 2 बंधन बनाएगा, या तो 4 बंधन बनाएगा, या तो 6 बंधन बनाएगा। ठीक है, SO4 है, एक सल्फर है, एक सल्फर ले लेते हैं। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन ले लो, 2 3 4। ठीक है, बनाओ बंधन, एक बंधन, दो बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन। टोटल सल्फर कितना बना सकता है? 6 बंधन। ठीक है, तो 6 बंधन। ऑक्सीजन कितना बंधन बना सकता है? 2 बंधन। तो 2 2 ऑक्सीजन का पूरा करो, जिसके जिसके साथ हो रहा है। 2 हो गया इसके साथ, 2 हो गया इसके साथ। तो ये ऑक्सीजन सही हो गया, इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सल्फर का भी 6 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन इस ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बना? एक ही बॉन्ड बना। इस ऑक्सीजन का भी कितना बॉन्ड बना? एक ही बॉन्ड बना। ठीक है, तो इस कारण से इस पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, इस पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और जिस पर माइनस है वही क्या हो जाएगा? आपका डोनर एटम। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका डोनर एटम। ये भी क्या हो गया? आपका डोनर एटम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका डोनर एटम। और टोटल कितना डोनर एटम हो गया? 2 डोनर एटम हो गया। ठीक है, कितना डोनर एटम हो गया? 2 डोनर एटम हो गया। इसी कारण से ये किसका एग्जांपल है? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं? वह लिगेंड जिसमें कितना एटम होगा? डोनर एटम होगा, 3 डोनर एटम होगा। वह लिगेंड जिसमें केवल कितना डोनर एटम होगा? 3 डोनर एटम होगा, उसे क्या कहते हैं? ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। वह लिगेंड जिसमें कितना डोनर एटम होगा? 3 डोनर एटम होगा। ठीक है, कितना डोनर एटम होगा? 3, उसको क्या कहेंगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जैसे बाइडेंटेट में अभी तुरंत एग्जांपल लिए थे, क्या बोले थे? एक CH2 2 CH2 लिए थे। ठीक है, उसी CH2 ले लिए, 2 CH2 ले लिए। ठीक है, 2 CH2 ले लिए। ठीक है, इधर भी एक क्या जोड़े थे? NH2 जोड़ दिए थे, एक NH2। और इधर भी क्या किए थे? एक NH2 जोड़ दिए थे। ठीक है, इसमें कितना डोनर एटम था? 2 डोनर एटम था। ठीक है, कितना डोनर एटम था? 2 डोनर एटम था। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? बाइडेंटेट का। ठीक है, अब देखिए इसी में सही करते हैं हम लोग, इसी को हम चेंज करेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड में। एन कितना बंधन बनाता है? 3 बंधन। तो एक ये बंधन बनाया हुआ है, ठीक है, एक इधर बंधन बनाया हुआ है, और 2 बंधन H के साथ। ठीक है, अगर एक H हम हटा देते हैं तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक H बचा। कितना H बचा? सिर्फ एक H बचा। एक H बचा, इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ कितना बंधन बना रहा है? एक बंधन इसके साथ, एक बंधन इसके साथ, तो 2 ही बंधन बना रहा है। एक बंधन खाली बचा हुआ है, तो एक बंधन इधर क्या करेंगे? फिर 2 CH2 जोड़ देंगे। क्या किए? फिर 2 CH2 जोड़ देंगे, फिर से 2 CH2 जोड़ दिए। ठीक है, अब फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे? NH2। और N पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है, अब देखिए CH2 हो गया, 2 CH2 हुई, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये क्या है? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नजदीक अगर एक CH2 ले लेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नजदीक नजदीक हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से ये इसमें क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। इसी कारण से 2 CH2 लेते हैं, ताकि दोनों में क्या हो जाए? थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए। ठीक है, दूर हो जाए, जिससे कि विकर्षण ज्यादा नहीं हो। ठीक है, इसी कारण से 2 CH2 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 CH2 हो गया, इसमें कितना डोनर एटम हो गया? एक डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम। कितना डोनर एटम हो गया? 3 डोनर एटम। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया? ट्राइडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, अगर मान लो इसमें टेट्राडेंटेट लिगेंड का यही एग्जांपल बनाना होता, तब इस H2 को क्या करते? सिर्फ H लिखते, NH लिखते, फिर CH2 जोड़ के फिर क्या लास्ट में जोड़ देते? NH2। ठीक है, तो ये अभी टेट्राडेंटेट का नहीं है, इसमें कितना बनाना है? ट्राइडेंटेट। ठीक है, तो ट्राइडेंटेट का हम लोग बना लिए। ठीक है, ट्राइडेंटेट में कितना लिगेंड, कितना डोनर एटम होना चाहिए? ट्राइडेंटेट लिगेंड में 3 डोनर एटम। तो 3 डोनर एटम हो गया, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 डोनर एटम हो गया, इसी कारण से ये किसका एग्जांपल हो गया? ट्राइडेंटेट
लिगेंड का, ठीक है। अब देखिए एक्स का नाम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, इथिलीन है, ये क्या है, इथिलीन है, कितना इथिलीन है, 2 इथिलीन है, तो क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन, क्या लिखेंगे, 2 इथिलीन है तो क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन, ठीक है, क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन। उसके बाद एमाइन है, कितना एमाइन है, देखो तो 1 एमाइन, 2 एमाइन, तीसरा एमाइन, कितना एमाइन है, 3 एमाइन है, एक NH2 NH2 NH2, ठीक है। तो कितना एमाइन हो गया, 3 एमाइन हो गया, तो कितना लिखेंगे, ट्राई एमाइन, ठीक है, कितना एमाइन हो गया, 3 एमाइन हो गया। 2 CH2 था, CH2 का क्या, 2 CH2 था, 2 CH2 था, ठीक है। तो ये कितना इथिलीन हो गया, 1 इथिलीन 2 इथिलीन, ठीक है। तो 2 इथिलीन को क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन, और कितना एमाइन हो गया, 3 एमाइन हो गया, तो ट्राई एमाइन, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पहले नेक्स्ट एग्जांपल से पहले समझते हैं, ठीक, कुछ बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। CH3COOH, ठीक है, CH3COOH को कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, क्या कहते हैं, एसिटिक, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। CH3COOH को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इसी को अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 हो गया आपका, C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया O, फिर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक। ये क्या लिख, ये भी क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। CH3COOH क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एसिटिक एसिड हो गया। अब देखो अगर हम O और H इस दोनों का बंधन तोड़ें, ठीक है, O और H, तो दोनों में से ताकतवर कौन है, O है। तो अगर O और H के बीच का बंधन टूटेगा तो ताकतवर O है, तो ये H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, और जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो CH3COO, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, H अगर हट जाएगा तो O पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्या है, O और H में कौन ताकतवर है, O ताकतवर है, और H से क्या करेगा, O इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो O अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये O पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसी कारण से इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको कहते हैं एसीटेट आयन, इसको क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक है। अगर CH3COOH है तो उसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, उसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। और H इसको हटा दिए, एक H को हटा के यहाँ O पे क्या दे दिए, माइनस दे दिए, तो उसी को क्या कहेंगे, एसिटेट आयन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एसिटेट आयन, ठीक है। अब देखिए हम एक नाइट्रोजन लिए, ठीक है, एक क्या किए, नाइट्रोजन लिए, CH3COO माइनस को क्या कहेंगे, एसिटेट आयन, CH3COOH को क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब समझते हैं इस एग्जांपल को। देखिए एक नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या किए, एक नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन पर कितना होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना बंधन बनाता है, 3 बंधन बनाता है, कितना बंधन बनाता है, 3 बंधन बनाता है, ठीक है। तो 3 बंधन बनाता है, तो 3 बंधन चलिए हम बनवा देते हैं, ठीक है, 3 बंधन बनाता है, नाइट्रोजन कितना बंधन बनाता है, 3 बंधन, ठीक है। तो एक एसिटिक आयन यहाँ, एसिटेट आयन एक यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखिए तो CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, CH3 था, अभी हम लोग देखे थे एसिटिक आयन जो था उसमें क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O
माइनस था, यही था, एसिटिक एसिड में CH3COO माइनस था, ठीक है। तो कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4 बंधन बनाता है ना, तो 3 बंधन इसके साथ बनाया हुआ था H के साथ और 1 बंधन इसके साथ, तो 4 बंधन हो गया था। लेकिन अगर देखो यहाँ 4 बंधन अगर CH3 यहाँ दे देते हैं तो 3 बंधन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, 1 बंधन इसके साथ, 4 बंधन हो गया और 1 बंधन इसके साथ, तो 5 बंधन, ठीक है। तो 5 बंधन कार्बन नहीं बनाता है, कितना बंधन बनाता है, 4 ही बंधन बनाता है। इसी कारण से एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या किए, हटा दिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दिए तो अब देखो 1 बंधन इसके साथ, 2 बंधन हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बंधन और 1 बंधन इधर, तो कितना हो गया, 4 बंधन हो गया। अभी भी इसका नाम एसिटिक आयन ही रहे, एसिटेट आयन ही रहेगा, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, एसिटेट आयन ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कितना डोनर एटम हो गया, हम लोग किसका एग्जांपल देख रहे हैं, ट्राइलिगेंड का ना, ट्राइडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। किसका देख रहे हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड का देख रहे हैं तो इसके लिए कितना डोनर एटम होना चाहिए, 3। तो अभी कितना डोनर एटम हुआ, 1 डोनर एटम, 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, एक और जोड़ दो, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। कितना डोनर एटम हो गया, 1 2 3, और ट्राइडेंटेट लिगेंड का ही देख रहे हैं तो कितना डोनर एटम, 3 होना चाहिए। अब लास्ट में क्या, अगर कुछ नहीं तो H जोड़ दिए, ठीक है। अगर यहां फिर जोड़ देते तो डोनर एटम मेरा कितना हो जाता था, 4 हो जाता, जो क्या टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है, जिसको अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग किसका देखा है, ट्राइडेंटेट का, ठीक है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला बात तो ये क्या है, नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट लिख दिए, क्या लिखे, नाइट्रेट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कितना एसीटेट आयन है, 1 एसीटेट आयन और 1 एसीटेट आयन, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 एसीटेट आयन हो गया, ठीक है। कितना एसीटेट आयन हो गया, 2 एसीटेट आयन। तो इसी कारण से क्या दिए, डाई एसीटेट आयन, ठीक है। क्या लिखे, नाइट्रेट डाई एसीटेट आयन, ठीक है। क्या हो गया, नाइट्रेट डाई एसीटेट आयन, ठीक है। कितना एसीटेट आयन हो गया, एक एसीटेट आयन और 1 एसीटेट आयन, ठीक है। और डोनर एटम क्या हो जाएगा, कितना डोनर एटम हो जाएगा, 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तीसरा डोनर एटम, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3 डोनर एटम हो गया, ठीक है। तो यही 3 डोनर एटम हो गया, इसी कारण से ये क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। CH3COO माइनस, ये क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, ठीक है। इसका नाम समझ में आ गया, नाइट्रेट लिखे, इसके चल ये क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है। और एसीटेट आयन कितना था, 2 एसीटेट आयन था, इसी कारण से क्या लिखे, डाई एसीटेट आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या लगाना है, यहां डबल बॉन्ड O लगा देना है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है। क्या देखेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड किसको कहेंगे, वह लिगेंड जिसमें केवल कितना डोनर एटम होगा, 4 डोनर एटम होगा, जिसमें कितना डोनर एटम होगा, 4 डोनर एटम होगा, उसी को क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड। कितना डोनर एटम होगा, 4 डोनर एटम होगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसमें भी क्या किए, देखो एक NH2 CH2 लिए हैं, 2 CH2 लिए, इसका भी एग्जाम्पल सही नहीं है, इसका एग्जाम्पल अपने से भी बना सकते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 2 CH2 लेना है, ठीक है। क्या करना है, 2 CH2 लेना है, ठीक है। 2 CH2 ले लिए, इधर तो नहीं बढ़ाएंगे, जिधर बढ़ाएंगे उधर सिर्फ NH लगाएंगे, ठीक है, CH2। इधर हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, तो इधर क्या ले लिए हम लोग, NH2 ले लिए, ठीक है। इधर क्या ले लिए, NH2 ले लिए, और N पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब देखिए जिधर बढ़ाना है उधर NH लगाते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, NH2, ये एक NH लगा दिए, ठीक है। 2 डोनर एटम हो गया, ठीक है, 2 डोनर एटम हो गया मेरा। फिर कितना लगाएंगे, 2 CH2 लगाएंगे, 2 CH2 लगा दिए, ठीक है। अब फिर क्या लगा देंगे, अगर आगे नहीं बढ़ाना रहता तब तो क्या लगाते, NH2 लगाते, लेकिन आगे हमको बढ़ाना है, क्या है कि कितना डोनर एटम हुआ, 1 2
तीन ही डोनर एटम हुआ है और हमको चाहिए कितना, टेट्राडेंटेट है ना, तो 4 डोनर एटम, तो यहाँ क्या लगाएंगे, NH ही लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या जोड़ेंगे, CH2 जोड़ेंगे, CH2, फिर क्या जोड़ देंगे, CH2, ठीक है। अब कितना डोनर एटम हो गया, देखो तो 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम, तो चौथा लास्ट है, 4 ही चाहिए, तो अब यहाँ क्या जोड़ देंगे, NH2, ठीक है। तो अब देखो कितना डोनर एटम हो गया, 1 2 3 4, 4 डोनर एटम हो गया, तो कितना, ये क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। अब देखो इसका नाम लिखने के लिए किस, इसमें कितना इथिलीन है, देखो तो 1 CH, 2 यहाँ इथिलीन हो गया, 1 इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन, तो क्या हो जाएगा, ट्राई इथिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई इथिलीन हो जाएगा, ठीक है। कितना एमाइन है, 1 एमाइन, 2 एमाइन, 3 एमाइन, 4 एमाइन, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एमाइन। 3 इथिलीन था तो क्या लिखे, ट्रा इथिलीन, और 4 एमाइन था तो क्या लिखे, टेट्रा एमाइन, ठीक। चलिए ये गलत है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, नीचे लिखा गया है उसी को लिखना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट है, ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्या लिए, नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन कितना बंधन बनाता है, 3 बंधन बनाता है, 3 बंधन बना लिए, ठीक है। एक पे क्या जोड़े, एक एसीटेट आयन जोड़े, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। दूसरे बंधन पे भी क्या जोड़ दिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। तीसरे बंधन पे भी क्या जोड़ दिए, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। तो अब देखो कितना डोनर एटम हो गया, एक ये 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 डोनर एटम, तो टोटल कितना डोनर एटम हो गया, 4 डोनर एटम हो गया, टोटल कितना डोनर एटम हो गया, 4 डोनर एटम। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड का, किसका एग्जांपल हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहला बात तो यहाँ क्या है, नाइट्रेट है ये, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रेट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, और कितना एसीटेट आयन है, ठीक है, कितना एसीटेट आयन है, 3 एसीटेट आयन है, कितना, एक एसीटेट आयन, दूसरा एसीटेट आयन, तीसरा एसीटेट आयन, तो टोटल कितना हो गया, ट्राई, 3 एसीटेट आयन है तो क्या हो जाएगा, ट्राई, पहले नाइट्रो, यहाँ नाइट्रेट है तो ये क्या लिख दिए, नाइट्रेट लिख दिए, ठीक है। कितना एसीटेट आयन है, 3 एसीटेट, तो ट्राई एसीटेट, और क्या आ जाएगा, आयन, ठीक है, ट्राई नाइट्रेट ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, वह लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो गया, बाइडेंटेट भी जो था वो किसका एग्जांपल है, पॉलीडेंटेट का, ट्राइडेंटेट भी जो था वो क्या था, पॉलीडेंटेट का, टेट्राडेंटेट भी क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेट, मतलब जिस लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम हो गया उसको क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या हो जाएगा, ईएन, ईएन क्या था, इथिलीन 1,2 डायएमाइन, ठीक है, इथिलीन 1,2 डायएमाइन, या इथेन 1,2 डायएमाइन, ईएन को शॉर्ट में क्या, किसको शॉर्ट में लिखे थे, ईएन, इथिलीन 1,2 डायएमाइन या इथेन 1,2 डायएमाइन, ये किसका एग्जांपल था, मोनोडेंटेट या सॉरी बाइडेंटेट या डाइडेंटेट का, किसका एग्जांपल था, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट का, ठीक है। चलिए CO3-2 किसका एग्जांपल था, ये क्या था, CO3-2 कार्बोनेट आयन था, ये किसका एग्जांपल था, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट का, बाइडेंटेट, या C2O4-2 ये किसका एग्जांपल था, ऑक्सिलेट आयन, किसका था, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट का, ठीक है। का इसमें डोनर एटम कितना था,
2 था, ठीक है। अब नया क्या है, EDTA-4 और EDTA-3, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, पॉलीडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक से अधिक डोनर एटम होगा, ठीक है। EDTA-4 में भी और EDTA-3 में भी, ठीक है। तो चलो देखो EDTA-4 और EDTA-3 क्या होता है, ठीक है। EDTA-4 में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, EDTA-4, ठीक है। देखो EDTA में E का मतलब हो जाएगा इथिलीन, ठीक है। E का मतलब क्या हो जाएगा, इथिलीन। D का मतलब हो जाएगा डायएमाइन, ठीक है। D का मतलब क्या हो जाएगा, डायएमाइन। और T का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रा, ठीक है। T का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रा, ठीक है। इसका T का बदलता भी है, T यहाँ अगर 4 है -4 है तो इसका मतलब T का यहाँ क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ -3 है तो T का क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। E का क्या हो गया, इथिलीन हो गया। D का क्या हो गया, डायएमाइन हो गया। T का अगर यहाँ -4 है तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। और A का क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, E का इथिलीन हो जाएगा, D का डायएमाइन हो जाएगा। और T का अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। और A का क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, ठीक। चलो देखो देखो EDTA-4, E का क्या हो गया, इथिलीन हो गया। E का क्या हो गया, इथिलीन हो गया। D का क्या हो गया, डायएमाइन हो गया, ठीक है। D का क्या हो गया, डायएमाइन हो गया। और T का क्या हो गया, टेट्रा, ठीक है। चूंकि यहाँ -4 है, ठीक है, इसी कारण से T का यहाँ क्या आया, टेट्रा, ठीक है। और A का क्या आ गया, एसीटेट आयन, ठीक है। T का क्या हो गया, सॉरी A का क्या हो गया, एसीटेट आयन, ठीक है। तो देखो E अगर इथिलीन है, ठीक है, इथिलीन है तो इथिलीन में कितना, 2 कार्बन होता था, ठीक है। इथिलीन में क्या होता था, 2 कार्बन। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, 2 CH2, सॉरी इथिलीन में कितना होता था, 2 CH2 होता था, 2 CH2 ले लिए, ठीक है। बनाना आसान है, ठीक है। इथिलीन में कितना CH2 होता था, 2 CH2, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायएमाइन है, क्या है, डायएमाइन। तो डायएमाइन का मतलब 2 एमाइन होगा, 2 एमाइन यानी NH3। और इधर भी क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेट्रा। उसके बाद क्या है, टेट्रा, क्या है, टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो एसीटेट आयन क्या होता था मेरा, CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक। तो अब देखो अगर हम कहां जोड़ेंगे एसीटेट आयन, जो जोड़ेंगे 4 एसीटेट आयन जो जोड़ेंगे, कहां पे जोड़ेंगे, तो यहां पे देखो H3 है ना, सॉरी NH2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। NH2 हो जाएगा, एमाइन का कि ये N कितना बंधन बनाता है, 3 बंधन बनाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है। ताकि हाइड्रोजन के साथ 2 बंधन और एक ये बंधन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसमें भी 2 बंधन और एक बंधन, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एसीटेट आयन N पे जोड़ देते हैं तो इसके लिए कितना, 4 एसीटेट आयन जोड़ना है ना। तो ये H पूरा हटाना पड़ेगा, ये H हटाना पड़ेगा। अब देखो तो जोड़ो तो, देखो एसीटेट आयन, 2 एसीटेट आयन इस पे जोड़ दो। एसीटेट आयन क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा एसीटेट आयन जोड़ो, CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन जोड़ दो, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, O- हो जाएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा, CH2 होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, इथिलीन लिए, सबसे पहले क्या लिए, CH2 ले लिए। इथिलीन में क्या होगा, 2 CH2 होगा, ठीक है। डायएमाइन लिए थे, डायएमाइन। और N पर क्या होता है, लॉन पेयर होता है, N पर क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिए, इथिलीन लिए, ठीक है। कितना इथिलीन लिए, एक इथिलीन लिए। और एक इथिलीन में क्या होता है, 2 CH2 होता है, तो 2 CH2 ले लिए, 2 CH2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, डायएमाइन लगाना था, तो दोनों पे एक एक एमाइन जोड़ दिए, ठीक है। NH2 दोनों पे जोड़ दिए,
ठीक है। अब टेट्रा एसीटेट आयन हमको जोड़ना था, तो 4 एसीटेट आयन जोड़ना था, ठीक है। तो 4 एसीटेट आयन जोड़ना था, तो इसका भी NH2 जो था उसको हटा दिए, और इसका भी जो NH2 था वो भी क्या किया, हटा दिए। तो अब ये कितना बंधन बना रहा है, देखो 3 बंधन बना रहा है, 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन। ये भी कितना बंधन बना रहा है, 1 2 3। तो टोटल कितना बंधन, 3 बंधन बना रहा है। तो इसका भी H2 हटा दिए थे, इसका भी H2 हटा दिए, और दोनों पे क्या जोड़ दिए, एसीटेट आयन, ठीक है, दो दो एसीटेट आयन। तो ये क्या हो गया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। इसमें देखो यहाँ डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, ये छूट गया है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। EDTA-4 में क्या हो गया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। इसका बन गया EDTA-3। देखो EDTA अगर यहाँ -3 रहता, ठीक है, क्या रहता है, EDTA-3 रहता, ठीक है, क्या रहता है, EDTA-3। तो ये सेम रहेगा, ठीक है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। टेट्रा कब होता था, यहाँ 4 जब रहता था, -4 जब रहेगा तो टेट्रा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जब -3 आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई हो जाएगा मतलब एसीटेट आयन कितना होगा, सिर्फ 3 एसीटेट आयन होगा, ठीक है। तो किसी एक एसीटेट आयन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। कैसे, देखो EDTA के पास देखो तो कितना डोनर एटम है, EDTA के पास कितना डोनर एटम है, 1 डोनर एटम, ठीक है। दूसरा डोनर एटम, तीसरा डोनर एटम, ये चौथा डोनर एटम, ठीक है, ये 5वां डोनर एटम, ठीक है, और ये 6ठा डोनर एटम, ठीक है। EDTA के पास कितना डोनर एटम हो गया, 6 डोनर एटम हो गया, 1 2 3 4। देखो टेट्रा एसीटेट आयन है, तो इसका मतलब एसीटेट आयन में, एक एसीटेट आयन में कितना, एक डोनर एटम होता है, तो 4 एसीटेट आयन है, तो 4 डोनर एटम हो गया, और 2 एमाइन है तो 2 N है, तो N पर कितना होता है, लोन पेयर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 डोनर एटम हो जाएगा। तो टोटल कितना डोनर एटम हो गया हमारा, 6 डोनर एटम। तो इसी कारण से EDTA-4 को हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि इस पर कितना आयन है, ठीक है। ये कितना आयन है, कितना, सॉरी, डोनर एटम कितना है, 6 डोनर एटम है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। EDTA-4 को क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे EDTA-3, ठीक है। ये EDTA-4 के पास 6 डोनर एटम होता है, इसलिए EDTA-4 को हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। ये बात पता चल गया। अब EDTA-3 देखेंगे, ठीक है। EDTA-3 सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। EDTA-3, तो E का मतलब क्या हो गया, इथिलीन हो गया, ठीक है। D का मतलब क्या हो गया, डायमाइन हो गया, ठीक है। और T यहाँ अगर -3 है तो T का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई, और एसीटेट, A का मतलब क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, ठीक है। E का मतलब क्या हो गया, इथिलीन हो गया। D का मतलब क्या हो गया, डायमाइन। E का मतलब क्या हो गया, सॉरी, T का मतलब क्या हो गया, ट्राई। ट्राई क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या है, -3 है, ठीक है। तो T का मतलब क्या हो गया, ट्राई हो गया, और A का मतलब क्या हो गया, एसीटेट आयन, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, ये इसमें भी छूट गया है, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। सेम इथिलीन है तो दो कार्बन वाला ले लिए, CH2 2 ले लिए, ठीक है। यहाँ भी N जोड़ दिए, यहाँ भी NH2 जोड़ते, यहाँ भी NH2 जोड़ते, और H दोनों का हटा के उसके बाद फिर इसमें एक H जोड़ दिए, CH2COO
-O डाल दिए, ठीक है। इसमें भी क्या कर दिए, एक एसीटेट आयन यहाँ जोड़ दिए, एक एसीटेट आयन यहाँ जोड़ दिए, ठीक है, और एक एसीटेट आयन यहाँ जोड़ दिए। तो टोटल कितना, 3 एसीटेट आयन, ट्राई एसीटेट आयन है ना। तो कितना एसीटेट आयन जोड़ दिए, 3 एसीटेट आयन, और एक जगह खाली रखना था तो H डाल दिए। H तो सीधा कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितना डोनर एटम है, एक डोनर एटम हो गया आपका ये वाला, ठीक है। एक डोनर एटम क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एक डोनर एटम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और एक ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया डोनर एटम, और ये मिला के कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। अब और बचा, और नहीं बचा, किसी पे भी माइनस चार्ज नहीं है, ना ही लोन पेयर है। तो टोटल डोनर एटम कितना हो गया, 5 डोनर एटम हो गया, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या कहेंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक है। EDTA-3 को क्या, EDTA-3 के पास कितना डोनर एटम होता है, 5 डोनर एटम होता है, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या कह सकते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम के साथ जो है रिंग के जैसा संरचना बनाता है, ठीक है। देखो ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बीच में क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। मान लो कि ए एक ही अभी लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ए क्या है, एक लिगेंड है, ठीक है, ए लिगेंड है, ठीक है। अब देखो ए अगर लिगेंड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ए किसको देगा, एम को देगा, ठीक है। ए किसको देगा, एम को देगा। ए लिगेंड था, एम क्या था, सेंट्रल एटम। लिगेंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था, किसको देता था, सेंट्रल एटम को देता था, ठीक है। तो सेंट्रल एटम को ए क्या करता था, लिगेंड, सॉरी सेंट्रल एटम को लिगेंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता था। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करेगा, बंधन बनाएगा, ठीक है। और बंधन अगर एक ही एटम इसको दे रहा है, तो इसका मतलब कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना बंधन बनाएगा, एक ही बंधन बनाएगा, एक ही एटम है ना, तो ये किसका, एक ही बंधन। अब बताओ इसमें रिंग के जैसा संरचना कभी बनेगा, यही अगर ऐसा लिगेंड रहता है जिसके पास 2 डोनर एटम रहता है या 3 डोनर एटम रहता है, मान लो 2 डोनर एटम है, ठीक है। एक ही लिगेंड के पास कितना डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ा हुआ ही रहेगा। ये क्या है, एक ही लिगेंड है ना, एक ही लिगेंड है जिसमें कितना डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, ठीक है। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, देखो तो एक इसके साथ बंधन बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये आपका रिंग के जैसा बन गया, तो यही हो जाएगा आपका चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। वो लिगेंड जो क्या करेगा, सेंट्रल एटम के साथ कैसा संरचना बनाएगा, रिंग के जैसा। कैसा संरचना बनाएगा, रिंग के जैसा। उसी को क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा डोनर एटम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, डोनर एटम होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, वो चिलेटिंग लिगेंड का क्या होगा, अच्छा उदाहरण होगा, ठीक है। क्या कि डोनर एटम ज्यादा होगा तो इसके साथ बंधन क्या बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, ठीक है। ज्यादा जब बंधन बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिंग के जैसा संरचना बन जाएगा। रिंग के जैसा जब संरचना बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। तो वो लिगेंड जो क्या करेगा, सेंट्रल एटम के साथ रिंग के जैसा संरचना बनाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, देखो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो EDTA-4 और EDTA-3 है, ठीक है। और कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, जिसके पास एक डोनर एटम होगा वो चिलेटिंग लिगेंड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। वो चिलेटिंग लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करेगा, मोनोडेंटेट का है कि मोनोडेंटेट के पास क्या होगा, एक ही डोनर एटम होगा। एक डोनर एटम से कभी भी रिंग के जैसा नहीं बन सकता है, ठीक है। रिंग के जैसा जैसे मान लीजिए एक ही डोनर एटम है, ठीक है, तो ये बंधन बनाया ए, ठीक है, या एल लिख लो, ठीक है, एल लिख लो, तो ये रिंग के जैसा नहीं बनेगा। तो मोनोडेंटेट क्या होगा, लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जब भी होगा क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड कैसा व्यवहार, पॉलीडेंटेट लिगेंड कैसा व्यवहार करेगा, चिलेटिंग लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉलीडेंटेट के पास क्या होता है, एक से अधिक होता है, ठीक है। एक से क्या होता है, अधिक होता है, एक से अधिक डोनर एटम होता है, ठीक है। तो अगर एक से अधिक डोनर एटम है तो वो क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। एक से अगर अधिक डोनर एटम, इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड ही क्या कर सकता है, रिंग के जैसा संरचना बना सकता
है, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट कैसा व्यवहार करेगा, पॉलीडेंटेट भी चिलेटिंग लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक। चलिए देखिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड कैसा व्यवहार कर सकता है, चिलेटिंग लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकता है। अब देखो चिलेटिंग लिगेंड EDTA-4, EDTA-3, इस सबके पास कितना था, EDTA-4 के पास कितना डोनर एटम था, 6 डोनर एटम था। EDTA-3 के पास कितना था, 5 डोनर एटम था, ठीक है। तो अगर 6 डोनर एटम है, इसका मतलब कितना, 6 बंधन बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, कितना बंधन बनाएगा, 6 बंधन, ठीक है। तो पूरा पूरा ऐसे 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 मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो 6 डोनर एटम था, ऐसे ऐसे मान लो 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ होगा ऐसे, देखो ऐसे। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा रिंग बन जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इसको रिंग के जैसा संरचना बन जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ। तो ये EDTA-4 हो गया, EDTA-3 हो गया, चिलेटिंग लिगेंड का क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, डोनर एटम ज्यादा है, और डोनर एटम ज्यादा है तो ये क्या करेगा, रिंग के जैसा संरचना बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्बाइडेंटेट लिगेंड। एम्बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं उसके बारे में देखो। एम्बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, वह लिगेंड जिसके पास कितना डोनर एटम होगा, 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होगा। कितना एटम, डोनर एटम होगा, 2 या 2 से अधिक होगा, उसी को लेकिन उपस्थित होगा, लेकिन वो व्यवहार कैसा करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, उसी को क्या कहते हैं, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। वह लिगेंड जिसके पास कितना होगा, 2 होगा या 2 से अधिक होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होगा, ठीक है, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होगा, ठीक है। लेकिन वो व्यवहार कैसा करेगा, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट यानी कि 1 डोनर एटम की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होगा, लेकिन वो व्यवहार कैसा करेगा, एक डोनर एटम की तरह, एक डोनर एटम की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, वह बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड जो यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। वह बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड जो कैसा व्यवहार करे, यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार करे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। वह बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड जो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि CN है, C पर कैसा चार्ज है, माइनस है, और N पर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और ये C से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कौन बंधन बना रहा है, C बंधन बना रहा है। N क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसमें डोनर एटम कौन है, C है, ठीक है। इसमें डोनर एटम कौन है, C है, ठीक है। इसमें कितना डोनर एटम है, 2 है, लेकिन दे कौन रहा है, सिर्फ C दे रहा है, इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल NC, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N, इसमें कौन दे रहा है, N दे रहा है, ठीक है। C पर क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस। देखो डोनर एटम दोनों है, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी माइनस चार्ज है, दे दोनों सकता है, लेकिन दे कौन रहा है, सिर्फ N दे रहा है, इसका मतलब ये इसमें कितना, 2 डोनर एटम है, लेकिन ये दे कौन रहा है, सिर्फ एक दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा व्यवहार कर रहा है, यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह, ठीक है। इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। CN हो गया साइनाइड और NC हो गया आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसमें है दोनों डोनर एटम, लेकिन दे कौन रहा है, सिर्फ C दे रहा है, और इसमें कौन दे रहा है, सिर्फ N दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा देखेंगे हम लोग, देखो NO2 माइनस, ठीक है। तो N पर भी क्या है, लोन पेयर है, O पर भी क्या है, माइनस चार्ज है। तो देखो इसमें है दोनों, देने का दोनों दे सकता है, लेकिन सिर्फ कौन दे रहा है, N दे रहा है, इसका मतलब 2 डोनर एटम है, लेकिन व्यवहार दे कौन रहा है, सिर्फ एक दे रहा है, ठीक है। तो ये काम कैसा कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये काम कैसा कर रहा है, यूनिडेंटेट, ठीक है, पॉलीडेंटेट, सॉरी मोनोडेंटेट नहीं, पॉलीडेंटेट, ठीक है। अब तीसरा देखो,
जैसे मान लो ONO, ठीक है। अब देखो इस पर भी माइनस चार्ज है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, ये O भी है N भी है, ठीक है। तो अब देखो अगर O भी है और N भी है तो दोनों में से दे कौन रहा है, सिर्फ एक दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बाइडेंटेट है या डाइडेंटेट है, लेकिन व्यवहार कैसा कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो इसमें भी क्या है, 2 डोनर एटम है, एक S है एक N है, ठीक है। लेकिन दे कौन रहा है, सिर्फ S दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एम्बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा, ये बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड की तरह है, लेकिन व्यवहार कैसा कर रहा है, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या कहेंगे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, ETC, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, एम्बाइडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ने आज क्या पढ़ा, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित वह एटम या एटम का समूह जो सेंट्रल एटम के क्या होगा, चारों तरफ उपस्थित होगा, ठीक है। वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित वह एटम या एटम का समूह जो क्या होगा, सेंट्रल एटम के चारों ओर उपस्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसी कारण से ये कैसा व्यवहार करता है, लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद देखें हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड, क्या देखें, टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखें मोनोडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड किसको कहते थे, वह लिगेंड जिसमें क्या होगा, एक डोनर एटम होगा, ठीक है। देने वाला जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन वो एक होगा, उसको क्या कहते थे, मोनोडेंटेट लिगेंड। जिसके पास 2 डोनर एटम होगा उसको क्या कहेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। 3 डोनर एटम होगा ट्राइडेंटेट, 4 डोनर एटम होगा टेट्राडेंटेट, एक से अधिक हो गया पॉलीडेंटेट। और चिलेटिंग लिगेंड किसको कहते थे, वह लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ रिंग के जैसा संरचना बनाता है, ठीक है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा था, EDTA-4 और EDTA-3। क्यों, क्योंकि EDTA-4 के पास 6 डोनर एटम था, ठीक है। और EDTA-3 के पास कितना एटम, डोनर एटम था, 5 डोनर एटम था, ठीक है। और EDTA-4 को क्या कहते थे, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते थे। और EDTA-3 को क्या कहते थे, पेंटाडेंटेट लिगेंड भी कहते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़े थे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड। एम्बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता था, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड होता था, ठीक है। लेकिन वो क्या करता था, पॉलीडेंटेट, लेकिन व्यवहार कैसा करता था, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट की तरह। या डाइडेंटेट लिगेंड होता था, व्यवहार कैसा करता था, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड की तरह, ठीक है। EDTA-4 और EDTA-3, ठीक है। EDTA-4, EDTA-3 ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। EDTA-3 का क्या होता था, EDTA-3 क्या होता था, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। ई का मतलब क्या हो गया, इथिलीन। डी का मतलब क्या हो गया, डायमाइन, ठीक है। टी का क्या होता था, टेट्रा। अगर -4 है तो टेट्रा, -3 है तो ट्राई, ठीक है। और उसके बाद ए का क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन। इथिलीन EDTA-4 के पास कितना डोनर एटम होता था, 6 डोनर एटम होता था। कितना डोनर एटम होता था, 6 डोनर एटम होता था। किसके पास, EDTA-4। इसी कारण से इसको क्या कहते थे, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते थे। क्या कहते थे, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, EDTA-3, ठीक है। EDTA-3 क्या हो जाएगा, ई का मतलब क्या हो जाएगा, इथिलीन। डी का मतलब क्या हो जाएगा, डायमाइन। और टी का मतलब यहां अगर EDTA-3 है, ठीक है, क्या था, EDTA-3, ठीक है। अगर -3 है तो ई का मतलब इथिलीन, डी का मतलब डायमाइन, टी का मतलब ट्राई और ए का मतलब एसीटेट आयन, ठीक है। EDTA-3 के पास कितना डोनर एटम होता था, 5 डोनर एटम होता था। इसी कारण से इसको क्या कहते थे, पेंटाडेंटेट लिगेंड भी कहते थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, चिलेटिंग लिगेंड। वह लिगेंड जिसके पास क्या होगा, सेंट्रल एटम के साथ रिंग की जैसी संरचना बनाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता था वो चिलेटिंग लिगेंड की तरह व्यवहार करता था, ठीक है। EDTA-4 और EDTA-3
चिलेटिंग लिगेंड का महत्वपूर्ण उदाहरण था। एम्बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता था? वह लिगेंड जिसके पास क्या होगा, 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होगा, उसे क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होता था, लेकिन वो व्यवहार कैसा करता था, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट की तरह व्यवहार करता था, उसी को क्या कहते थे, एम्बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे।